इस तरह प्लेट में चम्मच घुमाने से दिमाग में कुछ नहीं आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, क्या हुआ यास्मीन, क्या सोच रही हो आखिर तुम? खैरियत तो है ना? बताओ क्या बात है? ये सोच रही है कि मुकाबले में कौन सी डिश बनानी चाहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या करूं? इतना सोचती हूँ लेकिन दिमाग में फिर भी कुछ नहीं आता। समझ सकता हूँ मैं, मानता हूँ ये काफी मुश्किल फैसला है। असल बात ये नहीं कि क्या बनाती हो, बल्कि ये है कि कैसा बनाती हो। मेरे नजदीक यानी मुझे ऐसा लगता है। अब ऐसा भी नहीं है जयदत्त, इस मुकाबले में हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। बात सिर्फ खाना पकाने की नहीं है, अच्छे खाने की है। तो इसे कुछ अलग सोचना होगा। चवेरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जाहिर है खाना कैसे बनाते हैं सबसे अहम वो है। खैर, मुझे किसी भी तरह कुछ अलग सोचना होगा, लेकिन कैसे सोचूं मैं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सोई नहीं? आहिस्ता आहिस्ता चलो, बैठ जाओ। अब कैसी हो तुम? मुंह हाथ धोकर बेहतर महसूस हो रहा है? ठीक हूँ। अब तक तो रिपोर्ट्स आ गई होंगी। दोपहर तक तो हम घर चले जाएंगे ना बारान? मेरे बाल तो बिल्कुल बिखर गए हैं। देखते हैं क्या हो सकता है। जरा आगे हो जाओ। फरमाइए, कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए आपको? स्टाइल चूज करने का भी ऑप्शन है? बिल्कुल, हमारे पास तमाम स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो फिर मुझे बालों का जूड़ा चाहिए। मेरा हेयर क्लिप वहां रखा है। आपने काफी मुश्किल स्टाइल चुन लिया है। ऐसे नहीं, एक हाथ से बाल पकड़ो, दूसरे से ब्रश करो। हाँ ठीक है, कर रहा हूं। अरे नहीं, बाल बनाते हुए ऐसे बाल छोड़ने नहीं हैं।
ओके, जरा देखिए कैसा बना है। खूबसूरत बनाए हैं, शुक्रिया तुम्हारा। खुशी हुई सुनकर कि आपको पसंद आया। दरवाजा क्यों खुला है? अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है सोना छोड़ दिया है तुमने। क्या मतलब? मतलब क्या तुम्हें नींद नहीं आती? खैर छोड़ो, इतनी जल्दी कैसे आ गई? नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो सोचा कि रेस्टोरेंट जाकर अपने काम निपटा लूं, उसके बाद मुकाबले के बारे में सोचूंगी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मुकाबले के लिए। हाँ हाँ, तो फिर? मैं क्या बताऊं अब, मतलब कुछ सोचा नहीं है अभी तक, लेकिन कोशिश कर रही हूँ सोचने की। तुम अगर चाहो तो चुपचाप अपना नाश्ता कर सकते हो, पेटीज भी रखे हैं और चाय भी रेडी है, चुपचाप खाओ पियो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आवाज नहीं निकालूंगा। अंदर जा रहा हूँ, तुम कंटिन्यू रखो सोचना। समझ नहीं आ रहा, बीमार मैं हूँ या तुम? तुम प्लीज थोड़ा मुस्कुरा लो तुम। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, यकीन करो। ठीक कह रही हो। लगता है घर जाकर ही चैन आएगा। उम्मीद है कि जल्दी चले जाएंगे। सच कहूँ तो तुम अपनी जगह ठीक हो। इस हालत में तुम्हारा फिक्र करना ठीक है, तो मैं इजाजत देती हूँ। तुम जितनी चाहे फिक्र कर सकते हो, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम भी मेरे साथ नाश्ता करो। ओके, कर लेता हूँ, लेकिन बाद में फिक्र करूं तो एतराज मत करना। ठीक है, वादा। चलो खाओ। ओहो, गुड मॉर्निंग गाइस। लगता है हॉस्पिटल में रोमांटिक नाश्ता हो रहा है। हाँ, हाँ, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। काफी बेहतर लग रही हैं आप। लगता है बारान भाई ने बहुत ख्याल रखा। अगर आप चाहें तो मैं आपके बाल बांध दूं? शुक्रिया तुम्हारा गुल, लेकिन बारान ने बना दिए हैं। अच्छा। हम आपके लिए ये लाए हैं भाभी। यकीन नहीं आ रहा। ताकि फिर से सब लोग इस पे नाम डाल सके। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। इसको देखकर मुझे खुशी हुई। वैसे सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
यार सच कहूं तो मैं 2 नाम डालना चाहता हूं। सारी रात बस यही सोचता रहा कि कौन सा नाम बेहतर रहेगा और कौन सा नहीं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाया। चलो ठीक है, यूं कि तुम बॉक्स ले आए हो तो तुम्हें ये करने की इजाजत है। ये हुई ना बात। वैसे दिलान, हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं। सोचा कि मैं आपको तैयार होने में मदद करूंगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने। बस आखिरी चेकअप हो जाए तो डॉक्टर से हिदायत लेकर निकलेंगे हम। चाय? तो फिर सोच पाई कुछ अभी तक? नहीं सोच पाई कुछ भी। मैंने एक चीज सोची है, तवा गोश्त बना लेते हैं। दही का रायता होगा, मजा ही आ जाएगा उन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। अरे बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे देसी खाने वैसे भी सबको ही पसंद आते हैं, ये भी पसंद आएगा। मुझे कुछ अलग बनाना है, मतलब कुछ ऐसा हो जो ना किसी ने सोचा हो, ना सुना हो, ना खाया हो, ना पिया हो। मिल गया। वाकई में? बताओ। मैं ट्रफ मशरूम के साथ सेलरी की प्यूरी और उसके साथ कुज़ू काफिस बनाऊंगी। ये क्या चीज है? तुम कोई आसान सा खाना नहीं सोच सकती? यार हारून, मुश्किल ही तो होना चाहिए ना, तभी तो सबको अलग लगेगा, है ना? मैं मुश्किल का नहीं, सामान के लिए कह रहा हूँ। पूरे शहर में ये सामान मिलना मुश्किल है, और फिर वो मशरूम कहाँ से लाओगी तुम? हारून, बड़ी मुश्किल से एक चीज तय हुई है, अब सामान भी मिल ही जाएगा ना। तुम फिक्र मत करो, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के नाम तो लिखो। हाँ, वही लिख रही हूँ। कोई चीज रह ना जाए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। सच में ये बहुत खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग दिलान साहिबा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या अब हम घर जा सकते हैं? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपके घर जाने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन एक अहम बात करनी है मुझे। वो क्या? कैसे कहूँ मैं, हो सकता है आपको अबॉर्शन करवाना पड़े। क्या मतलब? अबॉर्शन का रास्ता क्यों इख्तियार करना पड़ेगा डॉक्टर साहिबा? अगर ये नहीं किया तो हो सकता है ये कभी दोबारा मां ना बन सके। नहीं, मैं अपना बच्चा खत्म नहीं करवाऊंगी। बारान, कुछ तो कहो तुम। बारान प्लीज कुछ तो कहो ना तुम। डॉक्टर साहिबा मुझे बताएं, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? एक दूसरा रास्ता तो है। हम आपका ऑपरेशन करके बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होगा।
ठीक है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए जो करना हो करें आप। आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पाई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस ऑपरेशन की वजह से आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। माफ कीजिएगा, लेकिन यही हकीकत है। फैसला आपका है, पहले अच्छी तरह सोच लें। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको जल्दी फैसला करना होगा। हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि आप घर जाके सोच समझ के फैसला कर लें। गुल, इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। ठीक कह रहे हो। चलो। ये लो हारून, ये रही मेरे डिसाइडेड डिश के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और इसमें सब चीजें मौजूद हैं। सबसे मुख्तलिफ और बहुत खास है। तुम देखना जजेस जब इस डिश को खाएंगे तो वाकई दंग रह जाएंगे। यानी इसमें तो शक वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये मशरूम मिलना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं वाकई ये डिश बनाना चाहती थी हारून। कोशिश करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, ढूंढ लूंगा मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हारून। असल में मैं इस डिश को कंपटीशन से पहले एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। क्या कहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मशरूम तलाश करूंगा। ओह यार, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी हारून। तो जब तक मैं मशरूम तलाश करूं तब तक तुम बाकी सामान तैयार करो, ठीक है? फिर शुरू करते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ। देखते हैं। सबसे करीबी सब्जी मंडी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं ये सर्जरी करवाऊंगी। नहीं, मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगा दिलाल। डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या तुमने? तुम्हारी जान को बड़ा खतरा है। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते दिलान। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, सुना तुमने?
बारहान, मैं भी सब कुछ समझती हूँ, लेकिन अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे तो हम अपने बेबी को खो देंगे। और मैं अपने बेबी को किसी कीमत पर नहीं खो सकती। ऐसा है तो ये फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती दिलान। हमें सोचना होगा हमें। जब बात मेरे बेबी की है तो सोचने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि हम इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर को कहो मेरे बच्चे को दिलान, बचाए। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहीं नहीं जा रही तुम। बारहान मत रोको प्लीज। दिलान मेरी तरफ देखो। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स। अपने लिए भी और मेरे लिए भी। बारहान, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। पहले इस बारे में सोच तो लो प्लीज। कहाँ रह गए वो लोग? पहुंचने वाले होंगे। हाँ, वो लोग आ गए। मेरी बेटी। ठीक हूँ और भी बेहतर हो जाऊंगी, फिक्र ना करें। ठीक है, कोई मसला नहीं। बेटा बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है?
आराम करना नहीं चाहती बारान, बात करना चाहती हूँ। हमें जल्द ही कोई फैसला करना होगा। पहले आराम कर लो, बात तो बहरहाल हो ही जाएगी। बारान प्लीज, मैं समझती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम भी मुझे समझो। बेबी के साथ हमने खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखा है। हमारे ख्वाब मत तोड़ो। मेरे बस में होता तो नहीं छोड़ता, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल साफ बात कही है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें कोई सही फैसला करने की जरूरत है। सही फैसला तो वाज़ेह है। एक ही ऑप्शन है जिसमें जान का खतरा नहीं, यानी कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं। बारान, बेबी को बचाने के लिए अगर एक भी चांस है तो वो चांस लेना चाहती हूँ मैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी ना? शायद हमारा कभी बेबी ना हो। मैंने डॉक्टर की बात बहुत अच्छे से सुनी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम वो ऑपरेशन करवाओ। हो सकता है कि तुम दोबारा मां ना बन पाओ। हाँ, दुख तो बहुत है। मुझसे पूछो तो हाँ, बहुत दुख है, लेकिन अगर तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं हर चीज को छोड़ दूंगा दिलान, हर चीज को, क्योंकि तुम ना हो तो कुछ माने नहीं रखता। अगर तुम नहीं तो मैं नहीं दिलान, समझी तुम? मैं भी नहीं। लेकिन मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ बारान, मैं हार नहीं मान सकती। चलो बाद में बात करते हैं, अभी आराम करो। मैं कुछ खाने को लाता हूं, रेस्ट करके कुछ खा लो तो बेहतर रहेगा। जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दिलान प्लीज, बस अब लेटो और आराम करो।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती बेबी काराबे। तुम भी हमें कभी मत छोड़ना। अपनी खूबसूरत जिद से जिंदगी को थामे रहो। हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। गिज़ैन, दिलान की पसंदीदा चीजों की एक ट्रे तैयार करो, मैं लेकर जाऊंगा। अभी तैयार करती हूँ। बारान भाई, भाभी कैसी हैं? क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत मुश्किल है, बहुत। दिलान को नहीं खो सकता मैं, किसी कीमत पर नहीं। बारान, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बस हिम्मत ना हारना तुम। दिलान को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना होगा, और हम तो हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें, बल्कि तुम दोनों को सपोर्ट करेंगे। हम यहां हैं, हमेशा यहां ही याद रखना। हौसला रखो। मुझे दिलान को कायल करना होगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे बाप बनने की बहुत ख्वाहिश थी। शुरू से ही बाप बनने का एहसास मेरे दिल में बहुत पुख्ता है। बाबा बनने वाले हो। क्या मतलब? मैं बाबा बन रहा हूं? क्या वाकई में बाबा बन रहा हूं मैं? बाबा बनने वाला हूं?
मुकद्दर में नहीं था। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, समझना होगा। दिलान की जान को तो किसी कीमत खतरे में डालने वाला नहीं मैं। बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे बेटे, थोड़ा और सब्र करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी अम्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। हम ये मुश्किल दिन भी पीछे छोड़ देंगे। तुम बहुत स्ट्रांग हो बेबी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। तुम हार नहीं मानोगे, जानती हूं। अपने बाबा की बातों से दुखी मत होना तुम, ठीक है? वो खुद भी बहुत दुखी हैं बेटा। उसका डर उसकी उम्मीदों पर भारी है, लेकिन हम संभाल लेंगे। इस मुश्किल को भी पार कर लेंगे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। आ जाएं। भाभी, चुप हो जाओ, रोना नहीं गुल। कोई भी मुझे अपने फैसले से नहीं हटा सकता। अगर कोई सोच रहा है तो वो बारान है। मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मेरे लिए अपने बेबी को छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है गुल। मैं आपको समझना चाहती हूँ, मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। आपकी जिंदगी अजीज है। आई एम सॉरी भाभी, शायद ये खुदगर्जी हो, मगर आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो जरूर बताइएगा। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गुल।